चाची बस जब सोचता हूँ ना चाची मेरे को पूरी ढकी हुई दिखे तभी कुछ ना कुछ दिख जाता है इनका। और एक तेल काई में लगा रही है चाची, मेरा भी बहुत कुछ सूखा पड़ा है, तेल लगा दो। कोई नहीं, ट्राई मार लेता हूँ, शायद इस चाची लगाई दे। खुजली भी हो रही है थोड़ी। चाची चाची मैं लगा दूँ? अरे ये क्या कर रहे हो? मैं खुद ही लगा लूंगी। मदद करना चाहता था आपकी बस। क्या हुआ? पता है इसे लगाने से कितने फायदे हैं? कितने फायदे? अरे हाँ याद आया, मैंने ना सबको सर पे लगाते हुए देखा ये तेल, और आप यहाँ नाभि पे लगा रही हैं। अरे इसके बहुत सारे फायदे होते हैं ना। अच्छा। होंठ नहीं फटते, चेहरे पे ग्लो आता है। अच्छा बहुत सारे फायदे हैं इसके। चाची एक चीज़ और, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, एक बात पूछूं? बोलो। तो इसको वहाँ लगाने से मतलब मेरी जो एंटीना है उस पर भी ग्लो आ जाएगा? हाँ, तुम्हारी एंटीना भी टनटनाने लग जाएगी। अच्छा, उसमें मतलब पूरा पूरा करंट आ जाएगा? और क्या, तुम्हें पता है तेल से एंटीना की मालिश करने से एंटीना बढ़ता है। ओ, लेकिन चाची एक दिक्कत है, मुझे ना मालिश आती नहीं है एंटीना की करने। अगर आप सिखा देंगे ना कैसे करनी है तो मैं सीख भी जाऊंगा, फिर खुद करने लग जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये सब तुम खुद करो, ये सब मैं थोड़ी करूंगी, मैं तो चाची हूँ तुम्हारी। एक बात बताइए, चाचा की भी तो करते ही हो ना? अब तुम्हारे चाचा के साथ तो बहुत कुछ करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है वो तुम्हारे साथ भी करूंगी। अब मेरे को एक बात बताइए, चाचा की एंटीने की मालिश कर रहे हो, लेकिन चाचा के एंटीने में तो फ्यूज ही नहीं आ रहा और कुछ कर भी नहीं पा रहे वो, तो कोई फायदा नहीं है ना उनके एंटीने की मालिश करना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तेरे चाचा के एंटीना में आज भी फ्यूज है। बस तेरे चाचा ज़्यादातर बाहर रहते हैं तो इसलिए टाइम नहीं दे पाते, बाकी तो सब ठीक ही है। अरे कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ वो सब तो हो नहीं पा रहा ना जो आप चाहती हैं। देखो चाची, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ आपका ना चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, आपकी जो अंदरूनी ज़रूरत है ना वो पूरी हो नहीं पा रही। अगर आप मेरे एंटीनों में मतलब मालिश कर करके इतनी ताकत ले आएगी, वैसे तो बहुत ताकत है लेकिन थोड़ी और ताकत बढ़ जाएगी ना, तो शायद वो आपकी ज़रूरतें मैं पूरी कर सकूँ। मेरी ज़रूरत है? पागल हो क्या? मैं चाची हूँ तुम्हारी। तो क्या हुआ चाची, इतना वो चलता। देखो मैं अपनी चाची के बारे में नहीं सोचूंगा, कोई बाहर का थोड़ी सोचेगा। आप खुद सोचो, चाचा ने अगर बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं दिया है, आपके दिमाग में तो बाहर के लोग चलने लग जाएंगे ना। आप बाहर जाके वो सब करेंगे तो इससे अच्छा ये है ना कि घर की बात घर में रहे। जो बाहर जाके आप करेंगी तो उससे ज़्यादा तो मैं ही आपके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। सुनो, अगर किसी को पता चल गया ना ये सब, बहुत बदनामी होगी हम दोनों की, और मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे चाची एक बात मुझे बताओ, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और है नहीं, चार दीवारें हैं, और बताएगा कौन जाके? आप बताने वाली हो नहीं क्योंकि आप शादीशुदा हो, मैं वैसे ही नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी बदनामी हुई तो आपकी भी होगी, तो मेरा तो घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं, समझे? और ये बात ना मिनट नहीं लगेगा यहाँ से पड़ोस वाली सोफिया के पास जाने में और पूरी जगह फैलने में। मेरे बस की नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अरे चाची अब कैसे समझाऊं? अरे कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा। ये देखो आपकी बिंदी भी चाहती है कि चाचा आपसे दूर रहे, क्योंकि बिंदी भी दूर जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ आप बिंदी भी मेरे नाम की लगाना शुरू कर दो, क्योंकि वो सब भी मैं ही कर दिया करूँगा, आपकी हसरतें पूरी। अरे तुम पागल हो गए हो, बस बहकी बातें करते रहते हो। हटो। चाची मेरी बात तो सुनो। अबे यार कैसे मनाऊं चाची को, इनको तो ऐसे देख के ना मेरा मन ऐसा उतावला हो रहा है कि बस ले लूं, लेकिन चाची मान ही नहीं रही है। चाची बात तो सुनो मेरी। जब देखो पागल जैसी बात। चाची मेरी बात तो सुनो, तुम तो ऐसे भाग के आ रही हो जैसे पता नहीं मैंने कौन सी छुट्टी काट दिया आपके। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में इतनी खूबसूरत हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चाचा को नखरे दिखाती हैं तो मुझे भी दिखाएंगी। देखो मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम भूल रहे हो ये। अरे मुझे अच्छे से याद है, और मैं सच बताऊँ मैं भूलना चाहता हूँ। जब मैं आपके पास होता हूँ ना तो कसम से ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती, तुम मेरी चाची हो। मन करता है कि तुम्हारे साथ वो सब कर लूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम कोई कुंवारी लड़की वड़की देख लो, कोई गर्लफ्रेंड बना लो। मुझ पे क्यों नजर गाड़े बैठे हो तुम? चाची कुंवारी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने से मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कुंवारी लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में आई ना तो वो ना ऐसे ही भाग जाएगी। अब पता है क्या है, जो चाचा और आपके बीच में होता है ना, मतलब जब वो आते हैं वो ना मुझे पता नहीं है कैसे होता है। हाँ
आप एक काम कर सकती हैं, आप मुझे ना वो सब सिखा दीजिए। जब मुझे वो सब अच्छे से आ जाएगा ना, फिर आप जो बोलेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कुंवारी कैसी भी लड़की मैं अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा और वो सब ना अच्छे से कर लूँगा, ताकि वो भी ना भाग के जाए मेरे को छोड़ के। भला मैं तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दूंगी? आप मेरी चाची हो ना, इसलिए। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे भी देती हूँ, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? आपका ये फ़ायदा है कि चाचा तो बहुत बहुत दिनों तक बाहर रहते हैं और बहुत कम रहते हैं आपके साथ। मैं तो हर टाइम आपके साथ ही रहता हूँ। जो चाचा की ज़रूरत है वो मैं पूरी कर दूंगा, और आप मुझे ट्रेनिंग देके ऐसा ट्रेन कर दीजिए कि कोई भी लड़की मेरी ज़िंदगी में आए मैं उसको खुश कर दूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो तो मैं तैयार हूँ। पर हाँ, हाँ, अपने चाचा की तरह मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने क्या बोला, चाचा के एंटीने की मालिश तो आप करती हैं, लेकिन उसका फ्यूज़ ऐसा उड़ा हुआ है ना, वो थोड़ी देर के लिए तो करंट आता है, उसके बाद करंट वापस चला जाता है और उनकी घड़ी में बज जाते हैं 6। मेरी घड़ी में हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। आप थोड़ी सी मालिश करेंगी, एंटीना में ऐसी पावर आएगी, ऐसी पावर आएगी, सारा जो मेरा करंट है ना वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करूँगा, वो करंट आपके अंदर दौड़ेगा। अच्छा, हाँ, तुम्हारी घड़ी में कभी 6 नहीं बजते क्या? जवान खून है, कहाँ से 6 बजेंगे। जवान खून है और बहके हुए कदम है। वही तो कह रहा हूँ, बहके हुए कदम है। आप संभाल दीजिए, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, देख लो कहीं ज़्यादा ना बहक जाओ और समुंदर में ना एक बार गिरने के बाद बाहर ना निकल पाओ। अरे निकलना चाहता कौन है, मैं तो आपके मतलब ख्यालों में ना डूबना चाहता हूँ, और वैसे भी ख्यालों में डूब ही जाता हूँ जब आपके सीने की इस तितली पे मेरी नज़र जाती है। ये तितली तो मैंने शौक के तौर पे बनवाई थी। लेकिन ये मुझे हर पल शौक देती है, प्यार वाला शौक। अच्छा, ये बात है। वैसे तुम्हारे चाचा तुम पे शक बहुत करते हैं, कहते हैं कि तुम समझाती क्यों नहीं हो अपने भतीजे को, तुमसे मजाक करता है, फ्लर्ट करता है। अब खुद सोचो, बिना कुछ करे शक कर रहे हैं, अब इससे अच्छा कुछ कर ही लेते हैं। शक तो उनको तब भी करना है। देख लो, खामा का कलेश हो जाएगा। अरे कोई कलेश नहीं होगा चाची, मैं तो कह रहा हूँ जो काम करना है ना वो कर लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सोच के जो काम होता है ना हमेशा वो काम गलत ही होते हैं। वैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, गर्मी लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये गर्मी ना आपको लगती रहे, क्योंकि जब आपको गर्मी लगती है ना तो आपको देख के मुझे ठंड लगने लग जाती है। अच्छा, वैसे तुम सिर्फ बातें ही करते रहोगे या मेरी गर्मी भी दूर करोगे? गर्मी तो ऐसा करो, आज ना मैं आपको ना एक नई जगह पे गर्मी दूर करके दिखाता हूँ। अच्छा, जहाँ चाचा ने कभी नहीं करी होगी। ठीक है, तो आज मेरी सारी गर्मी दूर कर ही दो। कर दूँ? तो पता है कहाँ करूँगा? कहाँ? हॉल में जो सोफ़ा है ना, सोफ़े पे गर्मी दूर करूँगा, और ऐसी गर्मी दूर करूँगा कि आप भी सोच में पड़ जाएंगी। आओ चाची। चलो। चाची, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना बेड पे चाचा के साथ इतना किया है तो आप सोफ़े पे कर लेंगी ना पक्का? वैसे सोफे पे मैंने पहले कभी किया नहीं, ये कुछ नया है मेरे लिए। अरे चाचा का क्या है, चाचा क्या करते हैं मुझे पता है। आपको बस ऐसे सीधे सीधा लेटाते होंगे और उसके बाद जो करना है वो करके हट जाते होंगे। सोफ़े पे ये है। अच्छा, अरे तुम्हारे चाचा की तो हड्डियाँ ही चुभने लग जाती हैं मुझे। अब चाचा में हड्डियों के अलावा बचा ही क्या है? ना उनके बाल हैं, ना उनमें खाल, मतलब मांस नहीं है, खाल खाल बची है। छोड़ो ना चाचा को। चाची, जब आपको काजू कतली मिल रही है तो पुराने लड्डू में क्या ढूंढ रही हैं आप? बात तो सही है, मैं भी बोर हो चुकी हूँ ये दाल चावल रोज़ खा खा के। मेरा भी मन करता है कभी बिरयानी खाऊं, कभी बटर चिकन खाऊं, कभी चिकन मलाई खाऊं। कोई बात नहीं, जो भी ये चिकन की डिशेज़ है ना सारी एक एक करके टेस्ट करा दूंगा आपको। बस मौका देने की देर है, और आज जब मौका दे ही दोगी आप तो आपको दाल चावल खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें देख के तो बिल्कुल लग रहा है कि तुम बिल्कुल नॉन वेज हो। नॉन वेज मेरे को वैसे ज़्यादा पसंद तो है नहीं, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आज भी मैं लेग पीस चख ही लेता हूँ। हाँ, बट आई लव नॉन वेज। एंड आई लव यू। वैसे कब से? वही, वैसे तो जब से शादी हुई है ना उसके 2-3 साल बाद से, जब से मेरे अंदर अकल आई है। क्योंकि शादी के टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था, और जब मेरे एंटीने में थोड़ी सी पावर आई वैसे ही आपके ख्याल आने लगे। और आप जब सफाइयाँ करती थी ना वो झुक के पल्लू गिरा के, तो जब मेरी आप पे नज़र पड़ती थी ना
उन 2 बॉल्स पे ओए होए होए, बस पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता था। ओहो, तुम्हें मेरे हेडलाइट पसंद है? हाँ, क्योंकि ये चमक भी बहुत मारते हैं ना। अरे मैं इनकी मेंटेनेंस बहुत करती हूँ, तुम्हें पता है। रोज़ मालिश करती हूँ, लोशन लगाती हूँ, अच्छा बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, तभी तो चमकती फिर हूँ। तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ चाची। क्यों? आप इतनी केयर इसकी करती हैं, बॉडी लोशन लगाती हैं, मालिश करती हैं, लेकिन ये सब करने का एक मौका आपने मुझे क्यों नहीं दिया? अब मुझे ये नहीं पता था ना तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं मुझे लेके। लड्डू नहीं, मेरे मन में तो पता नहीं क्या क्या फूट रहा है चाची। वो तो जब मैं शुरू करूँगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा। कहीं ये ना हो कि आप ही मुझे रोक रही हो। अरे बस करो, कितना करोगे? मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा मिले, क्योंकि तुम्हारे चाचा तो जल्दी थक जाते हैं और ब्रेक मांगने लगते हैं। वो देखा था चाची मैंने परसों, चाचा बैठे हुए थे आपको लेके और थके ही हुए थे, बस आपके कंधे पे ऐसे हाथ डाला हुआ और मेरे से कह रहे बेटा ठीक है, बस ठीक है। ऐसा लग रहा था कि अभी सांसें बाहर हो जाएगी उनकी, लेकिन चलो बच गए, कोई बात नहीं। भगवान उनको सही सलामत रखे। वो सही सलामत नहीं रहेंगे तो आपका काम कैसे होगा? आपका काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ समझ रही हूँ। सब कुछ चाहिए ना आजकल, पैसे भी चाहिए और थोड़ा प्यार भी चाहिए। तो आप ऐसा करो, पैसे उनसे ले लो, प्यार मुझसे ले लिया करो। और वैसे भी उनको शक तो हो ही गया है, तो आप उनका ना शक यकीन में बदल दो। ठीक है, आज तुम्हारे चाचा का शक यकीन में ही बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, चाचा का शक जब यकीन में बदल जाएगा ना, तो शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी ना, उनके पास कोई बहाना होगा। जो वो सोचेंगे वो हो रहा होगा। ठीक है, तो अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या मुझे सोफे पे रोमांस करना सिखाओगे? चाची धीरे बोला करो, रोमांस वगैरह बाहर ना आवाज़ ना जाए, क्योंकि ये सब अलाउ नहीं है बोलना। अरे कोई नहीं सुन रहा, आस पड़ोसी अपने अपने घरों में मस्त होंगे, रात हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जब आप कह रही हैं तो जो आप चाहती हैं वो कर लेते हैं। तो फिर देर मत करो, इससे पहले कि मेरी बेकरारी बढ़ जाए। आपकी बेकरारी बढ़ने नहीं दे सकता मैं चाची, क्योंकि इतने टाइम बाद तो आप मानी है। बस ये हटा दीजिए जो मुझे रोक रहा है।